स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन के लिए ग्रहण कर पा रहे हैं। इन दिनों में हमारे मनन का विषय है क्रिस्तीय सहभागिता। जब सहभागिता की बात करते हैं तो इसके दो पहलू नजर आते हैं। एक तो है हमारी परमेश्वर के साथ में सहभागिता, और दूसरी बात है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में भी सहभागिता रखें। ये दोनों भी बातें बाइबल में पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 3 वचन में हम पाते हैं, जहां लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहां पर प्रेरित यह कहना चाहता है कि इसलिए कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ में है, इसलिए तुम लोग भी हमारे साथ में सहभागिता करना शुरू करो। अर्थात परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखना ये एक आधार बन जाता है, जिसके बाद में हम आपस में एक दूसरे के साथ में संगति रख पाते हैं। इस बाइबल अध्ययन माला में हम दूसरे पहलू पर मनन कर रहे हैं कि हम संगी विश्वासी भाई बहनों के साथ में सहभागिता किस तरह से रख सकते हैं। अर्थात आपस में की जाने वाली जो सहभागिता है उस पर हम लोग मनन कर रहे हैं। आज जब मैं अपनी नजर कलीसियाओं की तरफ करता हूं तो मैं उनको बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ और बिखरता हुआ पाता हूं। हमारे अंदर सहभागिता या संगति को लेकर के कुछ गलत बातें आ गई है, कुछ गलत धारणाएं आ गई हैं, कुछ गलत शिक्षाएं आ गई हैं। यही कारण है कि हम सीख रहे हैं कि सहभागिता कैसे न करें। अब तक हमने इस विषय पर 2 पाठ सीख चुके हैं। Up till now we have studied 2 lessons on how not to fellowship. Lesson number 1, do not disregard the indispensability of fellowship. सहभागिता की अपरिहार्यता को अनदेखा न करें। Lesson number 2, do not be overruled by self interest. स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। And today we are going to study the 3rd lesson. Do not be hypocritical in love. सहभागिता कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम तीसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, और वो यह है कि हमें अपने प्रेम में पाखंडीपन नहीं आने देना है। मैं दोहराता हूं इसे आपके लिए, सहभागिता कैसे न करें, अपने प्रेम में पाखंडी न बने। पाखंडी शब्द का अर्थ होता है एक कपटी मन, अर्थात मनुष्य जो है नहीं वैसा बनता है या अपने आप को दिखाता है। इब्री भाषा में अगर पाखंडी शब्द का अर्थ देखें तो उसका अर्थ निकलता है अभिनय करने वाला, अर्थात एक्टिंग करने वाला जो मनुष्य होता है वो पाखंडी होता है। एक पाखंडी व्यक्ति के जीवन में, उसकी बातों में कोई गंभीरता नहीं होती है, उसमें एक वास्तविकता नहीं पाई जाती है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत सारे गलत कामों के ऊपर दोष लगाया, उन्हें लोगों से कहा कि इन बातों को छोड़ देना जरूरी है। और जब वो इन सारी बातों को कहा करते थे, पाप के विरुद्ध में कहा करते थे, तो पाखंडीपन के लिए उन्होंने विशेष रूप से बोला है। मैं उस बात की तरफ आपका ध्यान करना चाहूंगा, ये मैंने मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में पाया है। इसमें एक लंबी सूची मिलती है जब प्रभु यीशु बार बार हाय कह रहे हैं, उन लोगों की दशा के लिए हाय हाय कह रहे हैं। हत्यारों को उसने हाय नहीं कहा, व्यभिचारियों को उसने हाय नहीं कहा, चोरों को उसने हाय नहीं कहा, और किसी बात के लिए ऐसी हाय नहीं। लेकिन जब पाखंडीपन की बात आई, जब कपटी लोगों की ओर बात कर रहा है, तो वो कहता है, हे कपटी लोगों तुम पर हाय, हे कपटी लोगों तुम पर हाय, हे कपटी लोगों तुम पर हाय।
प्रभु यीशु ने कपट से भरे हुए हृदय की तरफ देख करके यह कहा कि यह हाय वाली स्थिति है। मेरे मित्रों, कपट एक ऐसी भयानक बात है जो हमारे संबंधों में भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह वास्तव में हमारे आपसी संबंधों में अगर पाखंडीपन आ जाए तो एक भयानक और दुष्ट रूप भी ले लेती है। मैं बाइबल में से आपको रोमियो की पुस्तक की ओर ले चलता हूं। उसके 12वें अध्याय और 9वें वचन में स्पष्ट लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हमारे प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। यहां पर जिस बात का जिक्र है, इसी बात को विस्तार पूर्वक पौलुस प्रेरित ने जब तीमुथियुस को वे पत्र लिख रहे थे, उसमें हम पाते हैं पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में इस बात को समझाया है। यहां पर यूं लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम इन तीनों बातों से शुरू हो रहा है, वरन उत्पन्न हो रहा है। शुद्ध मन का होना जरूरी है, अच्छे विवेक का होना जरूरी है, और तीसरी बात कपट रहित विश्वास। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? शुद्ध मन का अर्थ है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। अच्छे विवेक का मतलब होता है मनुष्यों के प्रति विश्वास योग्य, और कपट रहित विश्वास का मतलब है वचन के प्रति विश्वास योग्य। प्रियो, सच्चे, ईमानदार और दिल की गहराई से ही यदि प्रेम निकलता है तो कोई अर्थ की बात है, और यदि ऐसा नहीं है तो हमारे उस प्रेम से सहभागिता का कोई फल नहीं हो पाएगा। यूहन्ना की पहली पत्री में हमें इसका एक सुंदर चित्रण मिलता है। साथ में खोलिएगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन हमें आह्वान दे रहा है कि हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हम ज्योति में जब चलते हैं तब वास्तव में सहभागिता रखते हैं। वह ज्योति में चलने का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर के वचन को थाम करके, उसके वचन के द्वारा जो उजाला होता है, उस ज्योति में चलने वाले जब हम बनते हैं तो हमारे भीतर कोई बुराई नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई भी पाखंडीपन नहीं होता है, परंतु सच्चाई से हम लोगों के साथ में सहभागिता रख पाते हैं। पुराने नियम में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह हमें मिलता है दूसरा राजा की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय और 15वें वचन से आगे। यहां पर हमें राजा येहू नजर आते हैं, और वो जब अपने मार्ग से जा रहे थे तब उनका सामना होता है यूहन्नादाब से, और जब यूहन्नादाब उसके सामने आता है तब देखिए किन शब्दों में वह अभिवादन करते हैं और कहते हैं, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। अब एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? और इस प्रश्न के उत्तर में यूहन्नादाब येहू से कहता है, हां, ऐसा ही है। अपने निष्कपट प्रेम की गवाही अपने मुंह से वो बोल के बताता है, हां, मैं भी तेरे पास में शांति के साथ में आया हूं। येहू से कहता है, यदि ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ आगे किया और उसका हाथ थाम करके वो उसे रथ पर चढ़ाता है और उससे कहता है, मेरे संग चल, मेरे साथ संगति कर, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन है। मैं प्रभु के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता हूं, उसे भी तू देख, मेरे साथ चल, इसलिए कि तू शुद्ध विवेक का और शुद्ध मन का है। मेरे मित्रों, हाथों को मिलाना हो या आलिंगन करना हो या चुंबन लेना हो, ये सारी बातें वास्तव में दर्शाती है या दिखाना चाहती है कि हम प्रेम करते हैं। परंतु यदि प्रेम हमारे हृदय से या शुद्ध मन से या शुद्ध विवेक से अगर नहीं निकलता है तो इन सब प्रकार की क्रियाओं का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। बाइबल में अगर मैं सहभागिता जो एक मित्रता में दिखाई देती है, वो भी एक वाचा के साथ में
तो एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण हमको मिलता है और वो है दाऊद और योनातान की मित्रता। इसका वर्णन हमें मिलता है पहला शमूएल और उसके 18वें अध्याय में, और आरंभ के वचनों में देखिए क्या लिखा है। मैं 3रा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। एक राजा का बेटा है और वो अब दाऊद से प्रेम कर रहा है, और लिखा है अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम कर रहा है, वास्तविक प्रेम कर रहा है। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने हुए था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, और आगे देखिए क्या लिखा है, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। मेरे मित्रों, आसान है कि हम अपना कुर्ता उतार करके किसी को दे दें, लेकिन अपनी तलवार भी उसे देना ये थोड़ा सा कठिन मालूम होता है। लेकिन योनातान ने यह कदम कैसे उठाया? उसने दाऊद को देखा, उसने दाऊद को परखा, लगातार उसके जीवन में देखा और पाया कि यह शुद्ध मन का है, यह शुद्ध विवेक का है, और मेरी तलवार देने के बाद में दाऊद पलट करके मुझ पर वार नहीं करेगा। उसका शुद्ध मन है, वो भी मुझसे प्रेम करता है, और इसी कारण इस भरोसे में उसने इन सारी बातों को उसके हाथ में रख दिया, इन सारी चीजों को उसके हाथों में रख दिया, अपने प्रेम को दर्शाया, वरन यह कि मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे मित्रों, मुझे वो एक घटना याद आती है जहां पर दाऊद ने भी अपने शुद्ध विवेक का एक बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। आप जानते हैं कि दाऊद की जान के पीछे राजा शाऊल पड़ा था, और दाऊद के मित्र अक्सर दाऊद को उकसाया करते थे कि शाऊल को खत्म कर दे। एक बार एक मौका ऐसा आया कि राजा शाऊल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए एक गुफा में गए हुए थे, और जब वे वहां पर थे तो दाऊद और उसके मित्रों ने जो वहीं छुपे थे वो देख करके कहते हैं, दाऊद से कहते हैं उसके दोस्त कि देख, परमेश्वर ने आज तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दिया है, तलवार से निकाल कर उसे खत्म कर दे। दाऊद ने राजा शाऊल पर तलवार से कोई वार नहीं किया, लेकिन हां, उसी समय उसने उसके वस्त्र के एक छोर को तलवार से काटकर अपने पास रख लिया था। हालांकि बाइबल कहती है कि दाऊद अपनी इस करनी पर भी बहुत रोया, बहुत पछताया, परमेश्वर के सामने रोता और गिड़गिड़ाता था। उसने राजा शाऊल पर वार नहीं किया तलवार से, वरन अपने दोस्तों को आकर कहता है कि राजा शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, और परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं हाथ उठाऊं यह कतई नहीं होने वाला। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का हर एक जन, प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का अभिषिक्त है, और परमेश्वर के अभिषिक्तों पर हाथ नहीं उठाया करते हैं। राजा दाऊद के इस शुद्ध मन और शुद्ध विवेक की बात से हमें सीखना है। हमें सहभागिता रखनी है आपस में, और एक दूसरे के लिए हमारे मन में इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर अपना हाथ भी उठा सकें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सहभागिता है उसमें कपट किस किस प्रकार से प्रकट हो सकती है। यूं तो बहुत तरीके हैं जैसे हमारी सहभागिता में पाखंडीपन दिखाई दे, लेकिन 5 मुख्य तरीके हैं जिसमें हमारा पाखंडीपन या दिखावापन नजर आता है। हमारी सहभागिता में से, मसीह सहभागिता में से, क्रिस्तीय संगति से ये 5 बातों को निकाल देना होगा। पहली बात प्रकट होती है चापलूसी से। चापलूस व्यक्ति आपको मालूम है किस प्रकार से बातें करता है। दाऊद अपने भजनों में से कुछ में इस प्रकार से स्पष्ट लिखता है कि मैं चापलूसों से घिरा हुआ हूं। मैं आपको भजनों में लेकर के चलता हूं, भजन संहिता और उसका 12वां अध्याय देखिएगा, और उसके पहले और दूसरे वचन में यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है।
वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं, कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बातें करते हैं। ऐसे चापलूस लोगों से बचना चाहता है दाऊद, प्रार्थना कर रहा है। उसी तरीके से खोलिएगा भजन संहिता उसका 28वां अध्याय और उसके 3रे वचन में यहां पर लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। मुंह से बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं लेकिन मन में पित्त की सी कड़वाहट भरी है। भजन संहिता के 55वें अध्याय और उसके 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन के समान चिकनी होती है परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे परंतु नंगी तलवारें थी। ये चापलूस लोग जो रहते हैं ये आपके सामने बड़ी मिठास वाली बात, चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे जिसमें मनुष्य बड़ी आसानी से फिसल जाए, लेकिन बाद में उनकी तलवार निकलती है और बाद में वे लोग नाश करने के लिए अपनी बुराई पर उतर आते हैं। एक और वचन भजन संहिता में से ही बताना चाहूंगा, भजन संहिता का 62वां अध्याय और उसके 4थे वचन में देखिए क्या लिखा है, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हमारी सहभागिता में मेरे मित्रों इस प्रकार की चापलूसी की बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्रिस्तीय सहभागिता में एक बड़ा भयानक पाप है कपटीपना, पाखंडीपना, दिखावटीपना। जब मुंह से कुछ और बोलते हैं और हृदय में कुछ और रखते हैं। जब व्यक्ति सामने आता है तो मुस्कुराते हैं लेकिन उसके पीठ पीछे उसको न जाने कितने सारे श्रापों को देते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। दूसरी बात की तरफ गौर करेंगे कि कौन सी बात में हमारा पाखंडीपन दिखाई दे सकता है। कहानी बतलाना अर्थात खुसुर पुसुर करना। मैं आपको नीति वचन की पुस्तक के 16वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। यहां पर 27 और 28 वचन में देखिए क्या लिखा है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। कोई व्यक्ति है जो कुछ बातें कर रहा है और उससे लोग भड़क उठते हैं। उसके आगे लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। सहभागिता में, संगति में, आपस में एक दूसरे के साथ एक समय हम कितना मिलकर रहा करते थे, पर अचानक कोई बीच में आ गया, उसने हमारे कानों में कुछ कहा, उसके बारे में कुछ कहा, उसके बारे में कुछ कहा, वास्तव में कहानियां बनाता था। वो झूठ के पिता के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति था और उसकी बातों में जो आ जाता है वो आपस में दोस्तों के साथ में भी दुश्मनी कर बैठता है। ऐसे कहानी बताने वालों से हमें दूर रहना है। हे मेरे मित्रों, हम भी जब किसी से बात करते हैं तो बेहद जरूरी है आपने क्या बोला और व्यक्ति ने, सामने वाले ने क्या समझा है। इन बातों को भी गौर करिएगा कि सही बात सामने वाले व्यक्तियों को मिली है कि नहीं है। इसी विषय में बाइबल हमें चेतावनी देती है और यह कहती है कि किस्सा सुनाने वाला, कहानी बताने वाला, खुसुर पुसुर करने वाला, उल्टी सीधी बातें करने वाला तो पाप करता ही है, परंतु साथ ही साथ वह व्यक्ति भी उतना ही पापी है जो कहानी सुनाने वालों की सुनता है। मेरे साथ में खोलिएगा नीति वचन और उसका 17वां अध्याय और उसके 4थे वचन में कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर के सुनता है। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर के सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर अपने कान लगाता है। यदि ऐसे खुसुर पुसुर करने वालों की ओर हम अपने कान को रखते हैं और अपनी रुचि ऐसे कहानी बनाने वालों के साथ में जोड़ करके रखते हैं, मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें दुष्टों के संग खड़ा करता है, कुकर्मियों के साथ हमारी गिनती होती है। मेरे मित्रों, जिस व्यक्ति के जीभ में आग लगी है वो सब जगह जाकर के आग लगा करके सहभागिता और संगति को नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन बाइबल हमसे कहती है इन कहानी बनाने वालों से दूर रहना, उनकी आग से दूर रहना, क्योंकि अगर उस आग को लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर वो अपने आप ही बुझ करके रह जाएगी। उन्हें प्रोत्साहित ना करें, उनको बोलने का भी मौका ना दे।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास में आकर के कुछ कहानी सुनाना चाह रहा है, कोई किस्से सुनाना चाह रहा है, सहभागिता में कलीसिया में कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा कुछ सुनाना चाहता है, तो अपने मन में पहले 3 प्रश्न पूछ लीजिएगा। यह बात जो अभी होने वाली है, इससे इस व्यक्ति का क्या फायदा है? दूसरा, इन बातों को सुन करके क्या मेरा फायदा होगा? और तीसरा प्रश्न अपने मन में लाइए कि इस वार्तालाप से क्या परमेश्वर की महिमा होगी? ये 3 प्रश्न आपको बचा करके रखेंगे ऐसी झूठी कहानियों को सुनने से और उसके द्वारा जो संगति में आग लग जाती है उससे बचने के लिए। तीसरी बात की तरफ हम गौर करेंगे कि किस प्रकार हमारी सहभागिता में पाखंडीपन दिखाई देता है। तीसरी बात है दोष निकालना। प्रभु यीशु ने यही बात पहाड़ी उपदेशों में दी है, बड़े सरल शब्दों में। मत्ती रचित सुसमाचार में देखिएगा और उसके 7वें अध्याय में और उसके 5वें वचन में यहां लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। ये दोष निकालने वाले जो लोग होते हैं, ये अपने तरफ तो नहीं देखते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बड़ा कर करके दिखाते हैं। पौलुस प्रेरित ने रोमियों के 2 अध्याय और उसके पहले वचन में कहा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप पर भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। प्रभु यीशु ने जो बात कहा था, प्रेरिताई शिक्षा में भी हम यही बात पाते हैं कि दोष लगाने वाला वास्तव में अपने आप में भी वही सारी बातों को रखता है। हे मेरे मित्रों, हमें दोष लगाने वाले नहीं बनने का है। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, किसी का न्याय नहीं करने का है और दोष नहीं लगाना है। लेकिन कपटी लोग बड़ी चालाकी से सामने वाले लोगों के पाप का बोध उन्हें कराते हैं और उन्हें माफी मांगने को लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में माफी मांगना उन्हीं लोगों को चाहिए। बाइबल कहती है, हमें सिखाती है, एक दूसरे के सामने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। कपटी लोग किसी व्यक्ति को सुधारने की बजाय उसका नाश कर देते हैं। मेरे मित्रों, गलातियों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में और उसके पहले वचन में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। किसी को गिराने की और हीन दृष्टि से देख करके नहीं, लिखा है तुम जो आत्मिक हो, जो प्रभु की आत्मा से भरे हो, बड़ी नम्रता पूर्वक उसे हमें संभालने का है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखता हूं, किस प्रकार से उन्होंने एक परिस्थिति में जब लोगों ने एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा था और सामने लाकर पटक दिया और पत्थरों को उठा लिया और कहा कि हमें तो व्यवस्था सिखाती है कि ऐसी स्त्रियों का पत्थरवा कर देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। तब प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, परंतु पहला पत्थर तो वही मारेगा जिसने अपने जीवन में पाप न किया हो। और हम जानते हैं कि सारे लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। प्रभु यीशु उनके दिल को आर पार जानने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए उसे छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने क्या उस स्त्री को सुधारने की बात कही? जी हां, प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा, लेकिन अब से पाप मत करना। क्या प्रभु यीशु ने उस स्त्री को पुनः स्थापित कर पाया? जी हां, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। मित्रों, बिल्कुल इसी तरह से हमारा भी जीवन होना चाहिए। चौथी बात, मुसीबत में छोड़कर भाग जाने वाले लोग। हमारा पाखंडीपन होता है। यूं तो हम सच्ची सहभागिता में जब आते हैं तो हम बोलते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जब मुसीबत का समय आता है तो भाग खड़े होते हैं। हमें दुखों में साथ रहने का है, जोखिमों में साथ रहने का है, तकलीफों में साथ रहने का है, लेकिन ऐसे समय में पाखंडी लोग, कपटी लोग भाग जाते हैं। मुझे दाऊद और अब्यातार के बीच की बात याद आती है। पहला शमूएल और उसके 22वें अध्याय में
और उसके 23 वचन में मैं ये शब्द पाता हूं, वहां पर लिखा है, दाऊद ने अबियातार को यह वचन दिया, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। हे मेरे मित्रों, मुझे अय्यूब के भी मित्र इस समय याद आ रहे हैं। जब अय्यूब पर विपत्ति आई तो उनके दोस्तों ने अलग अलग स्थानों से जमा होकर के एक स्थान पर आए और फिर मिल करके अय्यूब के साथ में आकर के बैठ गए। लोग कहते हैं कि ये 3 दोस्त जो थे ये अच्छे सलाहकार नहीं थे। अच्छे सलाहकार ना होंगे लेकिन अच्छे मित्र थे, अच्छे साथी थे, अच्छे सहभागी थे और उसको संगति दिए। और आपको मालूम है, साथ में बैठे रहे, उन्होंने दुख मनाया, वे रो पड़े, 7 दिन और 7 रात वैसे ही बिना एक शब्द बोले रहे, खामोश रहे। हे मेरे मित्रों, कितनी अद्भुत बात है कि मुसीबत के समय में हम संगति बनाए रखते हैं। 5वीं बात जो आपको बताना चाहता हूं, शाब्दिक प्रेम करने वाले लोग होते हैं। ये मीठी बातें जरूर अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन जब उस प्रेम को हरकत में लाने की बात आती है तब ये भाग खड़े होते हैं। वे मुंह से कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको आलिंगन भी दे देंगे, आपको चुम्बन भी ले लेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वे आपके साथ में अपनी आशीषों को बांटते नहीं हैं। जब भौतिक आशीषों में से कुछ देने की बात आती है, जब अपने बटुए को खोलने की बात आती है, जब पैसों में से या सांसारिक बातों में से कुछ देने की बात आती है, तो अपनी रोटी भी वे बांटना नहीं जानते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें और 19वें वचन को आपके सामने बताना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, हे बाल को हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सिर्फ मुंह से नहीं बोलने का है, परंतु अपने कार्यों के द्वारा। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे।